हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल, ट्री क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपने एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी विश लिखनी है प्रेजेंट टेंस में, यह महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। गॉड फॉर यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के इंटेंशंस, इनके पार्टनर के लिए क्या है। अगर आपके इंटेंशंस की बात करें तो आपके इंटेंशंस में आया है, आपको लगता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सेक्स एडिक्शन है, ठीक है। ये पर्सन सिर्फ एडिक्टेड है और अपने फायदे के लिए आपको मिसयूज करने के लिए लौटते हैं आपके पास हमेशा। और आपको इस पर मतलब आपके इंटेंशंस में है कि अब आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तड़पाना चाह रहे हो कि ये चाहे आपको कितना भी कॉल मैसेज करे, लेकिन आप इनको ना मिलने के लिए रेडी नहीं होने वाले। आपका माइंडसेट ऐसे है कि अब आप इनको तड़पा तड़पा कर आप इनको मिलने के लिए मना कर कर ही इनसे अपनी बात मनवा सकते हो, ठीक है। रीजन यही है कि आपको इनसे मैरिज करनी है, लेकिन ये पर्सन आपसे मैरिज करने के लिए रेडी नहीं है, तो इसीलिए आपने अब इस पर्सन को अवेलेबल रहना बंद कर दिया है, ठीक है। क्योंकि आप चाहते हो ये पर्सन आपसे मैरिज करें, इनका ध्यान आपकी तरफ आए और ये पर्सन आपको पूरी दुनिया के सामने अपनाए। आपके इंटेंशंस में यही है कि आपको इनके साथ लाइफ टाइम रहना है, इनके साथ मैरिज, बच्चे, लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप आपको चाहिए। आप इनका साथ हर जन्म में चाहते हो, लेकिन ये पर्सन है जो कि आपकी तरफ तो ध्यान भी नहीं दे रहे, ठीक है। तो आपके इंटेंशंस में है कि ये पर्सन आपसे मैरिज करे। अगर आपके पर्सन की इंटेंशंस की बात करें तो आपके आपके पर्सन की इंटेंशंस में है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि पहले जैसे आप दोनों में अट्रैक्शन नहीं रहा है, पहले जैसे आप दोनों में प्यार नहीं रहा है, आप मिल नहीं रहे हो ना इनसे तब से। आपने लास्ट टाइम जब भी इनसे फिजिकल हुआ है तब से लेके अब तक कम से कम 2 4 5 महीने हो चुके हैं, कुछ लोगों को 2 3 हफ्ते हो चुके हैं। लेकिन अगर जो 2 3 हफ्तों पहले फिजिकल हुआ है ना, तो उन लोगों की एनर्जी में यह है कि आप हफ्ते में 2 3 बार इनको मिलते होंगे। और अब जो कम कम हो गया है ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इस पर्सन के लिए पहले जैसे अट्रैक्शन रहा नहीं है। अगर आपके अंदर अट्रैक्शन होता ना तो आप इस पर्सन के सामने मैरिज के लिए जिद नहीं करते, ठीक है। तो आप दोनों की केमिस्ट्री अब कम हुई है, फिजिकल अट्रैक्शन कम हुआ है। आप शायद इस पर्सन के लिए, शायद अब ये पर्सन आपको पहले जैसे अच्छे नहीं लगते, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। और अगर ऐसा होता ना तो आप इतने जिद्दी नहीं बनते कि शादी कर शादी कर शादी कर। आप इनके साथ रोमांस करने के लिए रेडी हो जाते, ठीक है। तो इनके इंटेंशंस में है कि पहले जैसे अटैचमेंट बढ़ जाए, आप इनको मिलने के लिए रेडी हो जाओ, आप दोनों की केमिस्ट्री फिर से काम करने लगे। वही एनर्जी जो आपको पहले फील होती थी वो एनर्जीज फिर से फील होने लगे। विजन्स दिखने लगे कि जैसे आपके पर्सन हमेशा आपको विजुअलाइज करते थे। अगर आप इनके साथ नहीं भी हो ना, फिर भी इनके दिमाग में आप दोनों की सेक्सुअल एनर्जी ज्यादा रहती थी। तो अगर ये होगा ना आपके पर्सन को फिर से, तो ही इनको ये रिश्ता चाहिए। इनके इंटेंशंस में ये है कि अगर केमिस्ट्री नहीं है, प्यार नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, तो मैरिज करके फायदा भी क्या है। और आपके एनर्जीज में है कि अगर आप इनको तड़पाओगे तो ये मैरिज करेंगे। आप लिटरली वाइस वर्सा जा रहे हो, ठीक है। आपके लिए इनको तड़पाना है और इनके लिए आपको इनके साथ आना है। इस तरह से एनर्जीज आ रही है और इसीलिए आप दोनों करंट एनर्जीज में आप दोनों का नो कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है। ना आप इनको समझ पा रहे हो, ना ये आपको समझ पा रहे हैं, और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है। और दोनों को लग रहा है कि इसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका आप दोनों का पहले से अलग ही है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल और आपके पर्सन प्रैक्टिकल हैं। तो इमोशनल लोगों का पहले दिल से कनेक्शन होता है, उसके बाद जो कि बॉडी से आता है। और प्रैक्टिकल लोगों का पहले बॉडी से कनेक्शन आता है, फिर दिल से आता है। प्रैक्टिकल लोग पहले अपना देखेंगे कि इनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा, उसके बाद फिर ये सोचेंगे कि हाँ ये आपसे मैरिज कर सकते हैं। और इमोशनल लोग पहले देखेंगे कि भाई दिल से दिल कनेक्टेड है कि नहीं, क्या तुम्हें मेरी फिक्र है कि नहीं। और अगर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं मैरिज का। तो ये इस तरह से आप दोनों का रिश्ता करंट में चल रहा है, इसीलिए नो कांटेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। इनको आपके साथ जो कि आप दोनों ने जैसे बच्चों का कुछ प्लान करा था, आप दोनों के बच्चे कैसे होंगे, ये सपने आपके पर्सन हमेशा देखते थे, जो कि आज इनको ये फील नहीं हो रहा। इनको लग रहा है कि आप इनसे अब मूव ऑन करना चाह रहे हो।
और इनको लग रहा है कि अगर आपको सच में मूव ऑन करना है, ये पर्सन आपको एक बार बोलकर देखेंगे, 2 बार बोलकर देखेंगे, तीसरी बार नहीं बोलेंगे, ये आपको छोड़ देंगे। आपको जहाँ पे जाना आप जा सकते हो। आप इस पर्सन को हर्ट कर रहे हो करंट में, इनको मिलने के लिए मना कर कर, ठीक है। ये आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर करके परेशान है, लेकिन फिर भी आपको शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब करंट एनर्जीज में ये थॉट्स ही मतलब इनको हजम नहीं हो रहा कि आप इनको अवेलेबल रहने से मना कर रहे हो, क्योंकि आप इनको इजीली अवेलेबल रह जाते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पर्सन आपको मतलब डिले भी कर रहे हैं या तो आपसे झगड़ा भी कर रहे हैं। लिटरली ऐसे भी दिन आपके रिश्ते में आए जिस दिन आप दोनों का झगड़ा हुआ है फिर भी फिजिकल हुआ है। तो अब क्या आपको प्रॉब्लम है? इस तरह से आपके पर्सन को जैसे आप पहले थे ना वैसे अच्छे लगते थे, लेकिन जैसे आप आज हो ना, ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है तो आपकी मर्जी है, फिर आपके पर्सन लिटरली आपको दिखाने के लिए, अगर आप इनको मना कर दोगे ना, या आपको दिखाने के लिए किसी और पर्सन से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाओ, ठीक है। अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके पर्सन भी आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, और ये नहीं तो फिर अकेले रहेंगे। इनको लगता है कि मैं अकेले ही ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी की, ठीक है। तो आपका इस तरह से तड़पाना आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम आपकी एनर्जीज देखेंगे ना, तो आपकी एनर्जीज में यही है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो इस पर्सन की वजह से। ये रिश्ता अनस्टेबल है, इस रिश्ते में कुछ भी आपको बेटर चेंजेस दिखाई नहीं दे रही, ना ही ये रिश्ता बैलेंस हो रहा है। लग रहा है कि सिर्फ आप ही को जरूरत है, आपके पर्सन को आपकी जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास भी कोई रास्ता नहीं है इस तरह से हैंडल करने के अलावा, तो आपके पर्सन उसको गलत वे में लेकर जा रहे हैं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। और यही तो है कि आपको यही देखना है कि इनका प्यार आपके लिए कितना सच्चा है। आप जिस तरह से इनके लिए पागल हो, क्या आपके पर्सन आपके लिए पागल है? आप तो इनके बिना अकेलापन बहुत फील करते हो, आप इन्हीं के लिए क्रेव करते हो, आप इन्हीं को मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन आपके पर्सन तो आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं। अगर इनको लगता है कि अगर तुझे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, तो ये आपके लिए एफर्ट्स कहाँ लगाते हैं, ये कहाँ आपको रोकते हैं। तो ये इसीलिए आपको लगता है कि शायद ये पर्सन आपसे प्यार ही नहीं करते, ठीक है। आपको इनसे टाइम स्पेंड करना है, लेकिन आपको सिर्फ टाइम स्पेंड करना है, फिजिकल नहीं करना। और आपके पर्सन को आपके साथ फिजिकल करना है, टाइम बाद में स्पेंड करेंगे या तो एक कॉल मैसेज पे आपसे बात करेंगे। इस तरह से करंट में एनर्जी चल रही है, और करंट एनर्जीज में आप दोनों ही अपने अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता रहे हो, ठीक है। जरूरत दोनों को एक दूसरे की है, लेकिन दोनों ही शो करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, लग रहा है कि नहीं। एम्परर एम्प्रेस की एनर्जीज में आ चुके हो। मैं स्पेशल हूँ तो मुझे स्पेशल ट्रीट करा जाना चाहिए, ये दोनों की एनर्जीज करंट में है। और क्योंकि इस रिश्ते में पास्ट बहुत नेगेटिव रहा है आपके पर्सन ने आपको स्टार्टिंग में सब अच्छे एनर्जीज दी, बहुत प्यार दिया, और सडनली आपके पर्सन ने अपने बिहेवियर को बदल दिया। इसी एनर्जी से आपको शॉक लगा है कि भाई ये पर्सन कभी भी अपना रंग बदलता है, आप इनसे कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। अब अगर आपको इस पर्सन से मैरिज करनी है, या तो आप जो भी चाह रहे हो, आपके उस इंटेंशंस को कंप्लीट करना है, तो इनको आपके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। ये आप चाहते हो और ये पर्सन सरेंडर करे, इसके लिए आप मैनिफेस्ट भी करते हो। तो आपने इस पर्सन को स्टॉक करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाया है, ठीक है। कोई फेक आईडी से बनाया है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रख दिया हर एक साइड से। आप इनको फेक नंबर से, दूसरों के नंबर से, दोस्तों के नंबर से, या तो फेक आईडी से स्टॉक करते रहते हो, और आपको बहुत हर्ट होता है कि ये पर्सन अभी भी सोशल मीडिया पे अपडेट्स डालते रहते हैं, और सब अच्छे अपडेट्स हैं, सब अच्छा चल रहा है इनकी लाइफ में। आपको लग रहा है कि क्या इसके ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, ये पागल तो नहीं हो गया, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये सच में आपको भूल कैसे गया है। आपको इनको खोने से बहुत डर लगता है, लेकिन आपने अपना ये डर इस पर्सन को दिखाना बंद कर दिया है, ठीक है। आप अपने काम में जैसे कि ध्यान देने की कोशिश करते हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको इस पर्सन को खोने का बहुत डर सता रहा है, ठीक है। आपका डिप्रेशन लेवल करंट में बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रहा है। आप चाहे कितना कोशिश करो, आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे, और आप इस पर्सन के लिए जो एनर्जीज है ना कि मैं नहीं मिलूंगी, हम फिजिकल नहीं होंगे, और टाइम नहीं देंगे, कुछ नहीं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, आप ये जो कर रहे हो ना, एक्चुअली करना आपको अच्छा नहीं लग रहा। इससे आप खुद ही टूट रहे हो, आप ही का डिप्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि आपके पर्सन कितने प्रैक्टिकल हैं। और अगर आप इनके लिए अवेलेबल नहीं रहोगे ना, ये पर्सन मूव ऑन करने के टाइम पे एक बार भी नहीं सोचेंगे। तो यही आपको अच्छा नहीं लगता, यही चीज आपको हर्ट करती है और आपका डिप्रेशन बढ़ाती है कि सिर्फ आपने सच्चा प्यार किया, आपके पर्सन ने नहीं, ठीक है। आपके पर्सन तो आपको दिल से कह रहे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनका प्यार ऐसे ही है और आपको इनको ऐसे ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन ने आपके ऊपर हाथ भी उठाया था, ठीक है। तो ये हाथ उठाते टाइम भी यही सोचते हैं कि इनका आपके ऊपर हक है, ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो, तो इनका आपके ऊपर कंप्लीट हक है, तो फिर आपके ऊपर हाथ उठा सकते हैं। आपके साथ जब चाहे तब फिजिकल हो सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते।
तो ये इनकी एनर्जीज है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो भी आपको ये झेलना है, तो फिर ये प्यार है, नहीं तो फिर आप इनसे प्यार नहीं करते। तो आप दोनों का प्यार का डेफिनेशन ही कंप्लीट अलग है, ठीक है। कौन कैसे बोलेगा, कौन कैसे हैंडल करेगा, सच क्या है, एक दूसरे का सच एक दूसरे को झूठ लग रहा है, ठीक है। आपका सच आपके पर्सन को झूठ लगता है और आपके पर्सन का सच आपको झूठ लगता है, तो ये रिश्ता कैसे स्टार्ट होगा। और इवन करंट एनर्जीज में आप दोनों की बातें बहुत हर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, प्यार के ऊपर से आप दोनों का भरोसा उठ चुका है और दिल से आप दोनों भगवान से प्रेयर्स कर रहे हो कि सच सामने आ जाए। क्या है सच, क्या ये रिश्ता सच में आप दोनों के लिए है भी कि नहीं है। आप भगवान से, आप यूनिवर्स से चाह रहे हो कि आपको इसकी क्लैरिटी मिले, आपको कुछ तो यहाँ पे एक तो सिग्नल मिले कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास भी अवेलेबल है, आपके पर्सन के पास भी अवेलेबल है, लेकिन कोई भी अलग ऑप्शंस को चूज करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे करंट एनर्जीज में ईगो कुछ ज्यादा बढ़ चुका है और कोई भी सरेंडर करने के लिए रेडी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में अगर मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर से कुछ भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। अगर आप इनसे कुछ भी बात करोगे तो आप इनको यही कहोगे कि आप इस पर्सन को इसीलिए इग्नोर कर रहे हो ताकि आपको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन आपको इंटेंशनली इग्नोर ही करते हैं। अगर आप इनको कॉल मैसेज करते हो या आपको इग्नोर ही करते हैं तो यही आपको झेलना पड़ता है। तो ये करने से बेटर है कि मैं ही कर लेती हूँ। तो आप इनको ना इंटेंशनली, इनको सेटिस्फेक्शन ना मिले कि इन्होंने आपको ब्लॉक करा है, ये आपसे बात नहीं करते, इसलिए आपने इनको इग्नोर करना स्टार्ट करा है, लेकिन आपको ये दिल से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहते तो आपको कह रहे हैं कि इस पर्सन को आपने जो शत्रु मान लिया है अपना, आपने जो अपने प्यार को डाउटफुल नजर से देखना स्टार्ट करा है, आपको जो इनके प्यार के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए आपके पर्सन को अपने आप से नफरत हो चुकी है और इनकी जिंदगी कंप्लीट जो डिस्टर्ब है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से है। अगर आप इनको सपोर्ट करते, अगर आप इनसे प्यार करते और अगर आप इनके ऊपर भरोसा करते तो आपके पर्सन की जिंदगी अब आज बहुत अच्छी होती और आप दोनों एक दूसरे के साथ भी होते। लेकिन आपने तो लिटरली इनको अपना एनिमी बना लिया, जो बात आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये कह रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको इनके प्यार के ऊपर यकीन करना चाहिए। अगर आपके दिल में इस पर्सन को लेकर कुछ भी गुस्सा नहीं है ना, आप इस पर्सन को ऐसा कुछ दुश्मन नहीं मानते हो, अगर आपके दिल में सच में इस पर्सन के लिए माफी की एनर्जीज है तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। ये पर्सन जैसे भी आपको ट्रीट करते हैं ना, एक्चुअली में इनको ये समझ में नहीं आता कि ये गलत कर रहे हैं। ये एज अ पर्सन ऐसे ही है, रूड है, प्रैक्टिकल है और ये इमोशंस को इतना वैल्यू नहीं देते, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं। इनके हिसाब से प्यार यही है, आप दोनों का अच्छा टाइम स्पेंड करना, फिजिकल विजिकल होना और एक दूसरे की केयर करना, ये इनके हिसाब से प्यार है। और आपने लिटरली ऐसे ही पर्सन से प्यार करा है तो आज आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इनको जैसे वैसे स्वीकार करने के लिए रेडी हो, अगर आप इनको अपना दुश्मन नहीं मानते तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। इस पर्सन ने जो भी गलतियां करी है ना, उन सब गलतियों के लिए आप इनको माफ कर रहे हो, क्योंकि वो गलतियां आपके हिसाब से है, आपकी नजरों में है। आपके पर्सन की नजरों में इनको नहीं लगता है कि इन्होंने कुछ भी गलतियां करी है और इसके लिए बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे, ठीक है। इनको जैसे कि खुद ही मान रहे कि अब इनके अंदर कुछ लॉयल्टी नहीं है, ये तो सच में चीटर पर्सन है और ये आपके साथ कभी लॉयल रह नहीं सकते। आप इनसे लॉयल्टी की उम्मीद मत करो, ठीक है। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये पर्सन ऐसे ही है। अगर आपको इनके प्यार के ऊपर भरोसा है, आप इनको अपना ये पर्सन साबित करेंगे इनकी लॉयल्टी, और ये आपको टेस्ट लेना पड़ेगा। और ये टेस्ट आप तभी ले सकते हो जब आप इनके ऊपर भरोसा करोगे। ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा करो, ठीक है। आपके पर्सन ने आपके ऊपर जो भी ब्लेम करे थे, क्योंकि इन्होंने इसीलिए करा था कि इनको अच्छा लगता है आपके ऊपर ब्लेम करना, अपनी गलती आपके माथे थोपना और कहना कि तुम ये करते तो अच्छा होता, तुम वो करते तो अच्छा होता। तो ये इनको अच्छा लगता है, क्योंकि इनको इसी एटीट्यूड में भी आपने पसंद करा था शुरू से। आपको तब अच्छा लगता था कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। मतलब अगर आप दोनों को मिलना है और इनको आने में थोड़ा सा डिले हो जाए तो आपके पर्सन आप ही को कहेंगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो थोड़ा सा इंतजार तो करना चाहिए। तो फिर भी आप इनको प्यार से हगी करते थे, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज है ना आपके पर्सन का, अपनी गलती आपके माथे थोपना, और आपको उस टाइम पे अगर अच्छा लगता था तो अब क्यों नहीं लग रहा। इनको लगता है कि आप इस पर्सन को वैसे थे वैसे पसंद करो, जैसे थे वैसे अपना लो, आपका रिश्ता बेटर हो सकता है। नहीं तो फिर आपके पर्सन का दिमाग ब्लॉक रह जाता है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या करे, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं बहुत टाइम से इस पर्सन ने जब को ब्लॉक कर रखा है ना, इसके लिए भी है कि इनको लगता था कि आप इनको अब रिजेक्ट करने वाले हो, या तो आप इनको कुछ ऐसी बात बताने वाले हो मोहन के बारे में जो इनको सुननी नहीं थी, ठीक है। इनका दिमाग इस वक्त कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्या अच्छा क्या बुरा इनको समझ में नहीं आ रहा। इनको सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि अब आप इनसे दूर जाना चाहते हो, आपने इनसे आप इनको अवेलेबल रहने से जो मना कर रहे हो, इसका मतलब है कि अब आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं रहा है, ठीक है। तो मेंटली तो आपके पर्सन डिस्टर्ब हो रहे हैं लेकिन आपको दिखा नहीं रहे हैं।
इनकी ज़िंदगी कंप्लीट डिस्टर्ब है आपकी वजह से, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई इसी एनर्जीज में आपके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर हम नियर फ्यूचर की बात करें तो नियर फ्यूचर एक्चुअली में आपके पर्सन का फाइनेंशियली लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है, इमोशनली आपके पर्सन टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंप्लीट ब्रोक है, क्योंकि आप इस पर्सन को ना तड़पाते हुए सच में किसी और से दोस्ती वोस्ती कर लोगे और इनको लगेगा कि आपने मूव ऑन कर लिया है, तो आपके पर्सन और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप ही को इनकी दया आएगी और आप ही इनके लिए फिर से एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करोगे और फाइनली आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि भले ये पर्सन बात नहीं करते, बोलते नहीं, लेकिन इनका जो बिहेवियर है ना ये यही शो करता है कि आपकी कमी इनकी लाइफ में अगर होगी तो आपके पर्सन की ज़िंदगी कंप्लीट डिस्टर्ब रहेगी और ये मेंटली मतलब सच में पागल भी हो सकते हैं। ये आपको सच में क्लियर समझ में आएगा नियर फ्यूचर और आप इनको सच में वैसे के वैसे अपनाने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, आप दोनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आपकी तो ग्रोथ हुई है। ठीक है, लेकिन नियर फ्यूचर आप इनको ये समझाने की कोशिश भी करोगे कि ये सेपरेशन आप दोनों का ज़रूरी है और आपके पर्सन को अपना ख्याल रखना चाहिए, आपके पर्सन को इस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी चाहिए। अगर ये पर्सन आपको दुनिया के सामने नहीं अपना सकते तो कोई बात नहीं, आप इस पर्सन को माफ़ करके इनको ना सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हो कि इनको भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आगे बढ़ लेना चाहिए। आपकी यही एनर्जीज आपके पर्सन को लिटरली आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील कराएगी कि कोई कितना बड़े दिल का हो सकता है, कितना कोई किसी से अनकंडीशनल प्यार कर सकता है। तो जो आप चाह रहे हो ना एक्चुअली जो आपको मांग कर नहीं मिला, जब आप सच में वो मांगना छोड़ दोगे तब आपको मिलेगा। तो नियर फ्यूचर आपका रिश्ता आप ही की वजह से सही होगा क्योंकि आपकी एनर्जीज आपका बात करने का तरीका इस पर्सन के साथ बदल जाएगा। ठीक है, तो नियर फ्यूचर तो आपका रिश्ता बेटर हो रहा है, मतलब अच्छे वे में। स्टार्टिंग में नेगेटिव बातें स्टार्ट होगी, उसके बाद धीरे 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 आपके पर्सन आपको वही बात बोलेंगे जो आप इनसे सुनना चाहते हो। और वही कार्ड फिर से आया जिसकी रीडिंग से स्टार्टिंग हुई थी कि आप इस पर्सन के लिए सेक्सुअली रोमांटिकली अवेलेबल रहना स्टार्ट करोगे। ठीक है, इस पर्सन को ये नहीं लगता, इस पर्सन को ये ब्लेम नहीं चाहिए कि आप इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाओ कि ये पर्सन आपको ऐसा यूज करते हैं, ये आपको ऐसा बोलकर फिर रिश्ते में आने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनली रियूनियन तो आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि आप दोनों का झगड़ा होगा, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाओगे क्योंकि जो गुस्सा इतने दिनों से दबा कर रखा है ना गुस्सा आप दोनों बाहर निकालोगे और बाद में प्यार से हक करके एक दूसरे के साथ अपनी ट्रू फीलिंग शेयर करके रिश्ता आप दोनों का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लेम कर लीजिए रीडिंग को। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी। ठीक है, और हम देख लेते हैं इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करें तो एंजल गाइडेंस में आया है आपके पर्सन को ना, अगर आप इनको इग्नोर करो, वैल्यू ना दो, इनको ब्लॉक करके रखो या तो आप इनको ब्लेम करो, तो ये सब एनर्जीज ना आपके पर्सन को आपके लिए नेगेटिव थॉट्स करने के लिए मजबूर करती हैं कि आप तो शुरू से इनसे प्यार नहीं करते थे और आप क्या इनको कह रहे हो कि आपसे प्यार नहीं करते। तो आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि आप जैसे वैसे रहो, आपके पर्सन आपको जैसे थे वैसे ही पसंद करते हैं और आपकी वही एनर्जीज आपके पर्सन को आपकी हर एक विश कंप्लीट करने के लिए मजबूर करेगी। तो आपको अपने आप को बदलना नहीं है। ठीक है, आप अपने लाइफ में ग्रो करो लेकिन आप अपने बिहेवियर को बदलो मत। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है और आपकी इसी एनर्जीज के थ्रू आप जैसे चाह रहे हो आपका हर एक सपना कंप्लीट होगा। ठीक है, लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव। बहुत जल्दी आपका रियूनियन होने वाला है इस पर्सन के साथ और बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए अपनी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा और फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, तीनों चैनल का लिंक भी मिल जाएंगे। तो लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी विश को लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में। मिलते जो भी आप लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, और अगर आप अपनी विश 3 बार लिखते हो ना अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।